बीरपुर नामक गांव में लता नाम की औरत रहा करती थी। उनके दोनों बेटे शहर में जाकर काम किया करते थे। बड़ी बहू का नाम कोयल और छोटी बहू का नाम आरती था। लता और कोमल हमेशा आरती को तंग किया करती थीं, क्योंकि उनके छोटे बेटे ने आरती से शादी अपनी पसंद से की थी और आरती एक साधारण से परिवार से थी। एक बार बड़ी बहू के हाथ से सास का चश्मा टूट गया है। कोयल: ये क्या कर दिया मैंने? ये तो माँ जी कल ही बनवा कर लाई थीं। उनको पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होंगी। क्या करूँ क्या करूँ? कोयल बाहर काम कर रही आरती के पास गई और कहा, कोयल, आरती सुनो, माँ जी के कमरे से जूठे बर्तन ले आओ। आरती: ठीक है दीदी, अभी ले आई। आरती जैसे ही माँ जी के कमरे में गई तो उसने देखा कि चश्मा नीचे टूटा हुआ है। उसने चश्मा उठाया ही था, तब तक कोयल माँ जी को लेकर वहाँ पहुँच गई। कोयल: हे भगवान, माँ जी का चश्मा तोड़ दिया। माँ जी कल ही इसे बनवा कर लाई थीं। ये क्या किया तूने आरती? कोई काम ध्यान से नहीं करती हो तुम। कितना नुकसान कर दिया। लता: ये क्या कर दिया तूने? जब से आई है नुकसान पे नुकसान किए जा रही है। एक तो घर से खाली हाथ आ गई और जो अब मेरे घर में बचा है वो भी तोड़ना चाहती है। आरती: माँ जी, ये मैंने नहीं किया है। कोयल दीदी ने मुझे बर्तन लेने के लिए भेजा था तो मैंने देखा कि चश्मा टूटा हुआ नीचे गिरा है। कोयल: तो तू क्या कहना चाहती है कि मैंने तोड़ा है? आरती: नहीं दीदी, मैं तो माँ जी को बता रही थी कि मैंने नहीं किया। यहाँ कोयल रोने की एक्टिंग करके दिखाती है। कोयल: मेरी किस्मत देखो ना माँ जी, आपने देखा ना, आपके सामने मुझे गलत बना रही है। आरती: नहीं दीदी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। कोयल: चुप रहो तुम, एक तो नुकसान करती हो, ऊपर से झूठ भी बोलती हो। लता: जाओ मेरे सामने से और दोबारा मत आना जब तक घर का सारा काम ना खत्म हो जाए, समझी? उसके बाद तुम जंगल चली जाना, वहाँ से लकड़ियाँ काट कर ले आना। कोयल: जंगल चली जाइयो समय से, समझ गई? आरती: लेकिन दीदी, इन सब कामों को करने में ही शाम हो जाएगी। इतनी जल्दी ये सब कैसे करूँगी? कोयल: मुझे क्या पता, माँ जी ने बोल दिया सो बोल दिया, समझ गई? आरती: माँ जी। लता: कोयल ने क्या कहा, समझ नहीं आया? आरती: ठीक है माँ जी, जाती हूँ। बेचारी आरती उदास मन से वहाँ से चली जाती है। लता: भगवान करे जंगल से वापस ही ना आए। मैं अपने बेटे की किसी अच्छे घर में शादी कर दूंगी और दहेज में बहुत सारे गहने और रुपए भी ले लूंगी। ये सब आरती ने सुन लिया। कोयल: माँ जी, मेरे लिए भी एक सोने का हार ले लेना, आखिरकार मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। लता: ठीक है, जाओ, अब मेरे लिए कुछ बढ़िया सा खाने को ले आओ। कोयल: जी माँ जी, अभी लेकर आई। कोयल वहाँ से चली गई। लता: अब बस इस आरती को इस दुनिया से मिटाना होगा। एक बार ये काम हो जाए, मैं पंडितों को जी भर के खाना खिलाऊंगी। आरती काम करते करते रोने लगी। आरती: मैं ऐसा क्या करूं जिससे माँ जी मेरे बारे में ये सब सोचना बंद कर दे। हे भगवान, मुझ पर अपनी कृपा करो। मैं ये सब बहुत ज़्यादा नहीं सह पाऊंगी। सारा काम करने के बाद आरती अपने साथ खाने के लिए 4 रोटी और थोड़ी सब्जी बांध के जंगल ले गई। आरती जंगल में लकड़ी काटने लगती है। उसने लकड़ी का एक गट्ठा बनाया
और छाँव में बैठ गई। तब उसके थैले से रोटी का डब्बा नीचे गिर गया। आरती, अरे मैं तो खाना ही भूल गई। लोग काम भूल जाते हैं और मैं आके खाना ही भूल गई। क्या करूं अपना? अब बस जल्दी घर चली जाती हूँ। इसे खाऊं या नहीं? ऐसा करती हूँ, खा ही लेती हूँ। वैसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं, फिर रात का खाना भी तो बनाना पड़ेगा। आरती बैठकर खाना खाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर एक बकरी उसके सामने आकर बैठ जाती है। आरती, तुझे भूख लगी है? आजा तू भी खा ले। वह एक रोटी बकरी को दे देती है। बकरी फिर भी नहीं जाती। इस बार वो एक और रोटी देती है और इस बार बकरी चली जाती है। आरती, लगता है इसके नसीब में रोटी खाना लिखा था। चलो इस बेजुबान के पेट में भी कुछ गया। इसके बाद वह थोड़ा पानी पीती है। तब तक जंगल से एक बूढ़ी औरत बहुत सारा सामान लेकर गुजर रही होती है। आरती, माँ जी, आप इस जंगल में? बूढ़ी औरत, मैं अपने गांव जा रही हूँ बेटी। ये रास्ता जल्दी पहुँचा देता है, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। औरत बहुत बूढ़ी थी। आरती को उस पर दया आ गई। आरती, अम्मा बैठो, मेरे पास 2 रोटी है, आप इन्हें खा लो। वैसे भी मुझे तो घर जाना है, इसलिए इन्हें खाने का तो समय नहीं है मेरे पास। आप मुझे थकी हुई लगती हो, आप इन्हें खा लो। अम्मा बैठ गई और हैरानी से आरती की तरफ देखने लगी। बूढ़ी औरत, इस जंगल में लगता है भगवान ने तुझे भेजा है मेरे लिए। ला बेटी ला, जोरों की भूख लगी है मुझे, बहुत बुरा हाल है, खुश रहे तू बेटी। आरती ने रोटी सब्जी अम्मा को दे दी और अम्मा ने बड़े चाव से रोटी सब्जी खा ली। बूढ़ी औरत, बेटी एक बात ध्यान से सुन, तेरे जीवन में कभी भी कोई मुसीबत आए तो बस अपने पूर्वजों और भगवान को सच्चे दिल से याद करना। उसके बाद सामने मुसीबत पर लाल कपड़ा और धूप बत्ती जलाकर हाथ जोड़ लेना, सब ठीक हो जाएगा। आरती, धन्यवाद अम्मा, बड़ों की कृपा से ही घर परिवार फलता फूलता है। कभी बीरपुर गांव में आना होगा तो किसी से भी पूछ लेना मेरी माँ जी का नाम। उनका नाम लता देवी है, तो आपको बता देंगे मेरे घर का पता। कभी आना हो तो हमसे मिलने ज़रूर आना। बूढ़ी औरत, ज़रूर बेटा, कभी मौका मिले तो ज़रूर आऊँगी। अब बेटी तू जल्दी घर जा, ये जंगल तेरे लिए सुरक्षित नहीं है। आरती, ठीक है अम्मा, आप भी जल्दी चले जाओ। बूढ़ी औरत, और हाँ बेटी, कभी भी डर लगे तो अपने पूर्वजों को याद करना, पितृ हमेशा अपने वंशजों की रक्षा करते हैं। आरती, जी अम्मा। आरती घर पहुंचती है। उसके बाद रात के लिए खाना बनाने लग जाती है। खाना बनाकर सबको खिलाया और उसके बाद सब सो गए। अचानक पूरा घर हिलने लग गया। अचानक एक कमरे से बहुत तेज आवाज़ें आने लगी। सब लोग डर गए। कुछ देर बाद सब एकदम से शांत हो गया। कोयल, माँ जी, ये क्या था? ये कैसी आवाज़ थी? लता, रुक मैं देखती हूँ। लता, आरती, जा तू देख क्या है वहाँ। आरती, माँ जी मुझे डर लग रहा है। लता, जाती है या नहीं? इसके बाद आरती कमरे में देखने चली गई। वहाँ कोई नहीं था। आरती, माँ जी, यहाँ कुछ भी नहीं है। लता,
ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी भयंकर आवाज़ भला किसकी हो सकती है? कोयल, मुझे लगता है कोई जानवर खिड़की से घुस गया होगा। मैं कहती थी ना, वहाँ जालियाँ लगा लो। लता, चलो अब जाओ, सब सो जाओ। अगले दिन। लता, आरती सुन, वो कपड़े रखे हैं, धो देना सारे, और घर की सारी चादरें भी धोनी है, और हाँ, पर्दे भी, समझ गई? आरती, जी माँ जी। तब तक वहाँ उनकी पड़ोसी शोभा आ गई। शोभा, प्रणाम अम्मा, कैसी हो आप? लता, आओ बेटी, तुम कैसी हो? हमारा तो जैसे तैसे वक्त निकल रहा है। शोभा, मैं ठीक हूँ माँ जी, आपसे वो शहद लेने के लिए आई हूँ, कुछ दिन पहले आपसे मंगवाया था ना। लता, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, क्या करूँ बेटी, उम्र हो गई है, रुक लाती हूँ। लता जैसे ही अंदर गई, शोभा तुरंत आरती के पास जाकर बोली, शोभा, आरती, तू दुखी नहीं होती इस बुढ़िया के ऐसे बर्ताव से? जीना मुश्किल किया हुआ है तेरा इसने। कहती हूँ तू अपने मायके वालों को बता देना। आरती, नहीं बहन, मेरे माता पिता गरीब हैं, उन्हें मैं और पीड़ा नहीं दे सकती। मुझे परेशान देख वो और दुखी हो जाएंगे। शोभा, तेरे लिए मुझे बहुत दुख होता है, तू अपना ध्यान रख। आरती, तुम मेरी चिंता मत करो, वो जैसी भी है मेरी सास है, गुस्सा करती है पर दिल की अच्छी है। शोभा, तू बहुत भोली है रे, मैं तो तेरे लिए बस प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि एक दिन तेरा जीवन भी सुधर जाए। तू परेशान मत होना। हाँ। आरती, ये सब मेरा परिवार है और परिवार में तो ये सब चलता ही रहता है। तब तक अचानक माँ जी आ गईं। लता, ले शोभा अपना शहद। शोभा, धन्यवाद अम्मा, अच्छा मैं चलती हूँ। उसने आरती की तरफ देखा और चली गई। आरती ने अपना सारा काम किया, पहले कपड़े, घर की सफाई, आंगन की सफाई, रात के समय। लता, अरे ओ आरती, खाना बना या नहीं? आरती, बन गया माँ जी, आप हाथ धो लीजिए, अभी लगाती हूँ। लता, रख जल्दी, भूख लगी है मुझे बहुत। आरती, अभी रखती हूँ माँ जी। लता, खाना खाते ही छी छी थू, कैसा खाना बनाती है तू, ऐसा खाना तो जानवर भी ना खाए। आरती, माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। सास और कोमल ने सारा खाना खा लिया और जानबूझ के बाकी रोटियां और सब्जी छुपा दी। लता, और ला रोटी। आरती, माँ जी, रोटियां तो खत्म हो गई है। लता, इस घर में तो पेट भर के खाना भी नहीं मिलता, जीना दुर्भर हो गया है, जा बर्तन ले जा। लता ने कोयल को वो खाना दिया। कोयल ने तुरंत वो खाना गाय को खिला दिया और वापस वहाँ बैठ गई। कोयल, चलिए माँ जी, कल शादी में भी जाना है, सो जाते हैं। सबने खाना खाया, किसी ने आरती को खाने के लिए नहीं पूछा। फिर आरती ने बर्तन धोए। आधी रात को अचानक आवाज़ आने लगी, सब बाहर आ गए। कोयल, माँ जी, फिर से यही आवाज़। लता, ये आवाज़ तो कल से भी ज़्यादा है। कोयल, माँ जी, इस आरती को वहाँ भेज देते हैं, आप कमरा बंद कर देना। लता, अगर वहाँ कोई जानवर होगा तो इसे खा जाएगा। लता, आरती, जा देख कौन है वहाँ। आरती, नहीं नहीं माँ जी, मुझे डर लग रहा है।
लता, जाती है या मारूं? आरती जैसे ही कमरे में गई, कोयल ने दरवाज़ा बंद कर दिया। आरती, माँ जी दरवाज़ा खोलिए, आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हैं? माँ जी मुझे डर लग रहा है। लता, ये सब मेरे बेटे की ज़िंदगी में आने से पहले सोचना चाहिए था, अब भुगत। दोनों हंसने लगी। आरती, माँ जी यहाँ सांप है, सांप सांप। आरती जाकर कोने में छिप गई। आरती को अचानक अम्मा की बात याद। आरती ने तुरंत अपने पूर्वजों को याद किया। आरती, हे पितृ मेरी रक्षा करो, कोई तो उपाय दो ताकि मैं इस मुसीबत से बच पाऊँ। अचानक वहाँ पे लाल कपड़ा और धूप बत्ती आ गई। आरती को बुढ़िया माँ की बात याद आ गई। आरती तुरंत डरते डरते उसके पास गई और धीरे से उसके ऊपर लाल कपड़ा डाला और धूप बत्ती जलाने लग गई और भगवान का नाम जपने लगी। आरती, हे भगवान मेरी रक्षा करो मेरी। कोयल, माँ जी चलिए, लगता है वो मर गई, जानवर उसे अभी तक तो खा भी चुका होगा, कल इस कमरे को खोलेंगे। लता, ठीक है, भगवान करे इस बार ये मुसीबत टल जाए। अगले दिन कोयल ने कमरा खोला। आरती एक जगह पर ही लेटी हुई थी। कोयल चिल्लाई, लता क्या हुआ, कहीं भूत देख लिया क्या? लता जैसे ही कमरे में आई, उसने देखा कि चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा हुआ है। लता, हमारी तो किस्मत ही खुल गई कोयल। कोयल, माँ जी एक साथ दो मुसीबत टल गई, पहली वो मुसीबत और दूसरी गरीबी। आज से हम ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएंगे। माँ जी देखिए ना, इतना सारा सोना, इससे तो हमारी कई पीढ़ियाँ मज़े से अपना जीवन बिता सकेगी। कोयल जैसे ही सोने का एक गहना उठाती है। कोयल, कितना सुंदर है ये ना माँ जी, मेरे गले में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक कहा ना मैंने? तब तक अचानक कोयल को जोर से करंट लगने लगता है और माँ जी को सांप पकड़ लेता है। माँ जी चिल्लाने लगती हैं। चिल्लाने की वजह से ही आरती उठ जाती है। उसी समय अम्मा प्रकट हो जाती है। बूढ़ी औरत, ये सब केवल आरती का है, इस खजाने में किसी ने भी बुरी नज़र डाली तो उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। कोयल ने वो हार फेंक दिया। आरती, अम्मा, माँ जी और कोयल दीदी को छोड़ दो आप। बूढ़ी औरत, नहीं बेटी, ये सब तुझे जीने नहीं देंगे, मेरे होते हुए तुझे कोई तंग नहीं कर सकता। आरती, अम्मा आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृपया छोड़ दो इन्हें। बूढ़ी औरत, ठीक है। दोनों बच जाती है। आरती, माँ जी आप ठीक तो हो ना? आरती, कोयल दीदी आप ठीक तो हो ना? आरती, अम्मा मेरी बात का मान रखने के लिए धन्यवाद। बूढ़ी औरत, ये सब तेरा है आरती। आरती, अम्मा ये सब मेरा कैसे हुआ, मुझे आप ये सब क्यों दे रही हो? बूढ़ी औरत, बेटा ये तेरा ही था हमेशा से, एक जमाने में तेरे पूर्वजों ने इस खजाने को छुपाया था दुश्मनों से। वो चाहते थे कि ये सब उनके किसी वारिस को मिले जो ईमानदार और नेक हो, ताकि सबका भला हो सके। वो चाहते थे कि दुश्मन इसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए, इसलिए उन्होंने इस खजाने की पूजा कराई। इसके बाद ये खजाना सर्प में बदल गया और तब से वो तुम्हारे वंश की सही उत्तराधिकारी की खोज कर रहा है।
तुमने जिस बकरी को रोटी खिलाई वो असल में सर्प था, जो भेष बदलकर तुम्हारे सामने बकरी बनकर आया था, ये जानने के लिए कि तुम वही सही उत्तराधिकारी हो कि नहीं। बेटी, तू बहुत भोली है। सब याद रखना, ये खजाना सिर्फ तुम्हारा है। ये कोई मामूली खजाना नहीं है, मंत्रों द्वारा सिद्ध किया गया खजाना है। याद रखना, इस खजाने की सुरक्षा स्वयं सर्पदेव करते हैं। इसलिए आरती, तुम इसके खो जाने की चिंता मत करना। ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। आरती, माँ जी, ये सब आपका है। इसका जो कुछ भी करना है वो आपकी मर्जी से ही होगा। लता, बेटा, मैंने हमेशा तेरे साथ बुरा किया। तू चाहती तो इतना सारा धन पाके हमें घर से बाहर निकाल सकती थी, पर तू ये सब मुझे दे रही है। क्यों आरती? आरती, माँ जी, मैं हमेशा चुप रहती थी ताकि एक दिन आप मेरे प्यार को समझ सको। देखो ना, आज आपको मेरा इस परिवार के प्रति प्रेम समझ आ गया। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कोयल, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा मारना चाहा, लेकिन आज तुमने मुझे बचाकर मेरी नज़रों में अपनी इज्जत और भी बढ़ा दी है। आज से मैं हमेशा तुम्हारी बड़ी बहन बनके रहूँगी और तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी। लता, आरती, इसकी हकदार सिर्फ तू है। ये जिम्मेदारी तुझे ही संभालने होगी। तेरे पूर्वजों का भरोसा है तू, इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझकर वही कर जो सही है। आरती, जी माँ जी, मैं आपकी बात का मान रखूँगी। इसके बाद आरती का परिवार बहुत अमीर हो गया। आरती दान पुण्य करने लगी और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी।